पहाड़ी समुदाय के लोग हैं हमारे लोगों को पिछले 70 साल से धोखा दिया गया। हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज ने हमें धोखा दिया, हमसे वोट लिए, हमें कुछ नहीं दिया। पहली बार मोदी सरकार ने हमें इंसाफ दिया, हमारे लोगों को एसटी स्टेटस दिया है। आप देख रहे हैं कि आज बर्फ के बावजूद हमारी रोडें बंद हैं, हमारे लोग देखिए वहाँ से चल के यहाँ पहुँचे हैं और हम मोदी गवर्नमेंट के मशकूर हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं, जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को इस नई क्लिप के साथ। पवन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन जी आपको उम्मीदवार बना दिया है। चलिए, आसनसोल से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, काफी खुश लग रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शत्रुघ्न जी अभी वहाँ से सांसद हैं, उनको हरा पाइएगा? अब उनको देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं, बट विचारधारा हम लोगों की अलग है। आपने कहा हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा क्या है? विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को, उनके विकास को देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। और मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे उसी विकास के साथ हूँ और मुझे भी मेहनत करना है। सबका साथ, सबका विकास। पश्चिम बंगाल से आपको उतारा गया है, आप भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतरेंगी, कैसे काउंटर करेंगे उनको जो अगर वो कहती हैं बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है, 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, उसी तरीके से। भैया आए भैया, अरे वो ललटेन का काम था, मिल जाएगा का? ललटेन? हाँ, ललटेन तो 1990-92 के दशक में मिलता था, अभी नहीं, कोनो चांस नहीं। आगे देख लीजिए, क्या जाने मिल जाए। देखते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है। देख लीजिए। ए चाचा, एगो ललटेन का काम था, मिल जाएगा? ये लिडिया हाइलोजन के जमाना में ललटेन के फेरा में काहे पड़ा है? लगता है ललटेन का जमाना खत्म ही हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जनता की पहली पसंद कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए। जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज क्या है और जनता का मूड क्या है। अब जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की चॉइस क्या है, अगर चॉइस हो मोदी और राहुल गांधी के बीच में, तो लगभग 55% लोग कहते हैं हमारी पहली पसंद मोदी है और राहुल गांधी को सिर्फ 13.8% लोगों ने चुना। इससे आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भारत में अब भी कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी तक के सारे जो चुनावी गणित हैं उन्हें झुटलाते हुए अब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई लहर नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में चल रही है। और नरेंद्र मोदी आज भी प्रधानमंत्री पद के लिए देश के लोगों की पहली पसंद हैं और वो देश के लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है।
पहली बार बताता हूँ। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं, उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता। राहुल गांधी कर हम आएंगे तो आटा 2 रुपये कर देंगे, दोगे वोट? हाँ, राहुल गांधी की बाप की खेती है ना, 100 रुपए किलो कर देगा। सही कह रहे हो। राहुल की बाप की खेती है जो कर देगा 2 रुपए किलो आटा। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको देख के बहुत ही मजा आने वाला है। ये बर्बाद हो गया। आज अखिलेश यादव जी ने देखिए क्या कहा। आप देखिए कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखा दी। अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं भाई, हम सम्मान करते हैं, यादव समाज के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये अब देखिएगा बारी बारी अब सारे लोग निकलेंगे। आज महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत चुनाव हुआ, भाजपा 600 सीट से ज्यादा उसमें आ गई। फिर अजीत पवार एनसीपी है, शिवसेना वगैरह, एकदम अब हर जगह भाजपा का, मोदी जी का जादू, मोदी जी की सच्चाई, हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्य ऐतिहासिक है। 350 सीटों के साथ हम लोग लोकसभा जीतेंगे। तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ बना रहे। राजस्थान में तो हम लोग बहुत आगे हैं। छत्तीसगढ़ भी हम लोग जीतेंगे। आप देखिएगा पूरा पासा चुनाव आने तक पूरा पलट जाएगा, एक तरफा जीत होगी। मोदी के आने के बाद कितना जो है वो भारत बदला है? बहुत बदल गया। मैं तो कहूँगा 60 वर्ष में जो कुछ हुआ था उससे अब इतना अच्छा हो गया। अब तो भारत पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाने लगा। मोदी के आने के बाद व्हाइट हाउस में दुर्गा सप्तशती की गूंज हो गई, भारत माता की जय हो गई, हिंदुत्व बुलंदी पर आ गया। हमने 370 हटा दिया कश्मीर से, क्या कोई कल्पना कर सकता था? 35 से हटा दिया। मुसलमानों की महिलाओं पर जो शोषण हो रहा था, 25 बच्चे पैदा करके उन्हें निचोड़ कर निकाल दिया जाता था, यूज एंड थ्रो करके वो ट्रिपल तलाक हमने समाप्त करवा दी। क्या नहीं किया हमने। और एक बार मोदी और आ जाएंगे तो हम गोवध भी बंद करवा देंगे, राम तीर्थमांस को राष्ट्र ग्रंथ भी घोषित करवा देंगे। सरकार ने इस बजट में ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं की जिससे उसे चुनाव में फायदा होता, और यह मोदी सरकार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। इससे पहले हमारे देश में अंतरिम बजट का मतलब चुनावी बजट होता था, जिसमें सरकारें बजट के माध्यम से लोगों को अलग अलग लालच देकर चुनाव में जीतने की कोशिश करती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस परंपरा को आज बदल दिया। दूसरा, इस बजट में सरकार का कॉन्फिडेंस यानी उसका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है, और इससे पता चलता है कि मोदी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, और प्रधानमंत्री मोदी को अपने काम पर, अपनी उपलब्धियों पर इतना भरोसा है कि उन्हें ऐसा लगा नहीं कि बजट में कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करके इसका कुछ फायदा उठाया जाए। तीसरा, इस बजट को आप मोदी की गारंटी वाला बजट भी कह सकते हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी दी है, और यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ फ्यूचरिस्टिक बजट भी है। मदनी साहब अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यही हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है।
अभी ये क्या तोड़ा जा रहा है? ये हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो ये मस्जिद जो है अतिक्रमण वाले जमीन पे था कि आपके अपने जमीन पे था? हमारी जमीन पे है। आपके अपनी जमीन पे है, तो फिर क्यों तोड़ी जा रही है? सर जबरदस्ती है। जब तोड़ने के लिए कोई जो है कानून नियम तो होता है सर, अदालत तो होती है, कोर्ट का फैसला तो होता है। आखिर तो कोर्ट का सर कोई नोटिस नहीं है, ना सिविल कोर्ट का कोई नोटिस है, ना कोई हाई कोर्ट का कोई नोटिस है, कोई नोटिस नहीं। उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो किसी कोर्ट का नोटिस नहीं मान रहा। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। आपकी बात। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए नए वीडियो ला सकें। धन्यवाद।